यह कहानी बंगाल के एक छोटे से गांव बिगनकदार की है। बिगनकदार का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर और भय की झलक आ जाती थी। इस गांव में एक पुराना रेलवे स्टेशन था जिसे लोग भूतिया स्टेशन कहते थे। स्टेशन के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं और कहा जाता था कि रात के समय वहां पर अजीब घटनाएं होती हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1960 के दशक से। उस समय बिगनकदार रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ था। यह स्टेशन गांव के लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया था, लेकिन उद्घाटन के कुछ समय बाद ही स्टेशन पर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग कहते थे कि रात के समय स्टेशन पर एक औरत की चीखें सुनाई देती थीं और एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला को प्लेटफॉर्म पर चलते हुए देखा जाता था। गांव के लोग इस स्टेशन से दूर रहने लगे और धीरे धीरे वहां से ट्रेन्स का आना जाना बंद हो गया। स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों ने भी वहां काम करने से मना कर दिया। स्टेशन को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया और यह सुनसान और वीरान हो गया। कई साल बाद गांव में एक युवा जर्नलिस्ट जिसका नाम अरिंदाम था ने इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला किया। अरिंदाम ने कई गांव वालों से बात की और इस भूतिया स्टेशन की कहानी को जानने की कोशिश की। उन्होंने सुना कि स्टेशन मास्टर की पत्नी, जिसका नाम सविता था, ने स्टेशन पर आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता था कि सविता अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन उसके पति ने उसे धोखा दिया और सविता ने दुखी होकर ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। अरिंदम ने डिसाइड किया कि वो रात को स्टेशन जाएगा और सविता की आत्मा के बारे में सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात वो अपने कैमरा और टॉर्च के साथ स्टेशन पहुंचा। स्टेशन घुप अंधेरे में डूबा हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही अरिंदम प्लेटफॉर्म पर चला, उसने देखा कि बेंचेस और दीवारें टूट फूट गई थीं। अचानक उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ और उसने देखा कि प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक धुंधली सी आकृति खड़ी है। आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अरिंदम ने हिम्मत जुटाई और आकृति के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वो आकृति के पास पहुंचा, उसने देखा कि वो एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत है, जिसके चेहरे पर दर्द और गम साफ दिखाई दे रहा था। अरिंदम ने धीरे से पूछा, कौन हो तुम और मुझे क्यों डरा रही हो? महिला की आत्मा ने उत्तर दिया, मैं सविता हूं। मुझे मेरे पति के धोखे ने मारा है। मेरी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसे उसके किए की सजा नहीं मिलेगी। अरिंदम ने वादा किया कि वह सविता की कहानी को सबके सामने लाएगा और उसे न्याय दिलाएगा। अगले दिन अरिंदम ने अपने न्यूज़पेपर में सविता की कहानी पब्लिश की और यह कहानी तेजी से फैल गई। लोगों ने सविता की आत्मा की शांति के लिए पूजा और हवन का आयोजन किया। कुछ दिनों बाद सविता की आत्मा को शांति मिली और लोगों ने देखा कि स्टेशन पर अजीब घटनाएं बंद हो गईं। बिगनकदार रेलवे स्टेशन फिर से खुल गया और वहां ट्रेन्स का आना जाना शुरू हो गया। इस प्रकार अरिंदम की बहादुरी और सच्चाई की खोज से सविता की आत्मा को शांति मिली और बिगनकदार गांव में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। अब लोग इस स्टेशन को एक नई उम्मीद और नए सिरे से जीवन की शुरुआत के प्रतीक के रूप में देखते हैं। ऐसी ही कहानी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।